हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल SK ड्रीम क्लासेस में। आज फिर से आप लोग के लिए लाए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन वाले वीडियो। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी के जितना भी क्वेश्चन है, लगभग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में जानते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना होता है? एग्जाम में भी कैसे पूछा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना होता है, या आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना होता है? तो ऑप्शन में रहेगा जैसे 7, 8, 9, 5। तो कौन हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7। तो आइए, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त या पीरियड, पीरियड इंग्लिश होता है, आवर्त का इंग्लिश क्या होता है? पीरियड की संख्या कितनी होती है? 7। कितना होता है? 7। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप जिसका हिंदी होता है वर्ग, वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18। कितना होता है? 18। आपसे पूछा जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी आवर्त, देखो इसका सिस्टम है, जैसे आप कन्फ्यूजन करने लगिएगा कभी कि किस में 7 होगा और किस में 18 होगा। तो देखिए, आवर्त, जैसे आवर्त सारणी में देखिए आवर्त तो आता है, लास्ट में आवर्त में क्या आता है? तो। और 7 भी लिखते हैं तो स्वा को तो 7, अंतिम में क्या आता? तो आप दिमाग लगा लीजिएगा, खटाक से दिमाग लगाइएगा कि ओह 7 यहाँ अंतिम में तो है, अंतिम में तो है, तो इसका हो जाएगा 7, क्योंकि 7 में अंतिम में तो आता है और प्लस आवर्त में भी तो है, इसीलिए इसको समझ जाएंगे आवर्त की संख्या कितना होता है? 7। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग, इसका इंग्लिश होता है ग्रुप, की संख्या कितनी होती है? 18। कितना होता है? 18। जब एक ठो याद हो गया तो दूसरा अपने याद हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप जब भी आवे तो उसका संख्या कितना होता है? 18, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज वाले कॉलम को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। क्षैतिज वाले, क्षैतिज वाले कॉलम को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। या ऐसा, या देखिए दाएं से बाएं या बाएं से दाएं वाले कॉलम को क्या कहते हैं? तो आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। ऐसा पूछा भी जाएगा, ऐसा भी रहेगा कहीं पर कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं वाले कॉलम को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। या ऐसा रहेगा आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज वाले कॉलम को क्या कहते हैं? तो उसको आवर्त कहते हैं। या ऐसा दायां से बायां रहेगा फिर भी वह क्या होगा? आवर्त होगा। या क्षैतिज वाले कॉलम पूछेगा फिर भी वह क्या होगा? आवर्त होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ऊर्ध्वाधर जो लंबवत कॉलम होता है तो उसको क्या कहते हैं? वर्ग। उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। देखिए, या ऐसा जैसे ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहते हैं? वर्ग। या इस तरह से रहेगा आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे वाले कॉलम को क्या कहते हैं? तो उसको भी क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो दो तरह से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त का नियम किसने दिया? आवर्त का नियम किसने दिया? मेंडलीफ ने। किसने दिया आवर्त का नियम? किसने दिया? मेंडलीफ ने, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संख्या का आविष्कार किसने किया? परमाणु संख्या का आविष्कार किसने किया? परमाणु संख्या का मोसले ने। किसने किया? मोसले ने। परमाणु संख्या का आविष्कार किसने किया? मोसले ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु सिद्धांत का आविष्कार किसने किया? परमाणु सिद्धांत का आविष्कार किसने किया? डाल्टन ने। किसने किया? डाल्टन ने। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉम्सन ने। 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 आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन का खोज किसने किया? प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितना तत्व होता है? 118। कितना होता है? 118। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक उपलब्ध तत्व क्या है? सबसे ज़्यादा कौन सा उपलब्ध तत्व है? तो क्या है सर्वाधिक उपलब्ध तत्व? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? गैस होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? गैस, जो कि अपना लोग श्वसन के रूप में उपयोग करते हैं। अपना लोग श्वसन के रूप में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन। और बदले में कौन सा गैस छोड़ते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या हो गया? CO2। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक उपलब्ध धातु क्या है? सबसे ज़्यादा उपलब्ध धातु या कौन सा धातु का सबसे ज़्यादा अपना लोग उपयोग करते हैं? किसका? एल्युमिनियम का। किसका उपयोग करते हैं? एल्युमिनियम। अभी जो अपना लोग विद्युत जैसे लाइन कहीं से लाते हैं, कुछ भी करते हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रिक वायरिंग में किस तार का उपयोग हो जाता है? किस तार का उपयोग होता है? एल्युमिनियम का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? एल्युमिनियम का। तो इसीलिए सर्वाधिक उपलब्ध धातु क्या है? सबसे ज़्यादा उपलब्ध धातु क्या है? एल्युमिनियम। क्या है? एल्युमिनियम। इसका सिंबल होता है Al। क्या होता है? Al। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का तत्व या सबसे हल्का तत्व या नहीं तो सबसे हल्का गैस, या ऐसा पूछेगा सबसे हल्का तत्व या सबसे हल्का गैस क्या है? तो क्या है? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी तत्व क्या है? सबसे भारी तत्व या सबसे भारी गैस क्या है? ऑस्मियम। क्या है? ऑस्मियम। सबसे भारी तत्व क्या है? ऑस्मियम। सबसे हल्का हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन, हो से हल्का, हो से हाइड्रोजन, हो से हल्का, हो से हाइड्रोजन। जब हल्का और भारी में जब कन्फ्यूजन होने लगेगा तो हो से हल्का, हो से हाइड्रोजन तुरंत दिमाग में सेटिंग कर लीजिएगा। सबसे हल्का तत्व क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। और सबसे भारी तत्व क्या होगा? ऑस्मियम। क्या होता है? ऑस्मियम। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्मियम को क्या चीज़ OS से लिखते हैं? सिंबल हो गया। सबसे हल्का धातु, अब है सबसे हल्का धातु क्या है? लिथियम। सबसे हल्का धातु क्या है? लिथियम। इसका सिंबल होता है Li। अब आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सा धातु, कौन सा मेटल लिक्विड अवस्था में पाया जाता है? तो कौन? पारा होगा। क्या होगा? पारा या मरकरी। इसका पारा जैसे थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है, पारा मरकरी। आइए इसका सिंबल क्या होता है? Hg। पारा या मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। इसको क्या लिखते हैं? Br लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? Br। Br से क्या होता है? ब्रोमीन। Br से क्या होता है? ब्रोमीन। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, या आपसे पूछा जाएगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, या विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? क्या होगा? Ag। Ag मतलब सिल्वर, चांदी। क्या होगा? चांदी होगा। या Ag इसका क्या होता है? सिंबल सिल्वर का। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? अब यहाँ क्या देखना है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक तो क्या होता है? ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। या जैसे रेट में भी उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। कौन सा धातु, कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? अधातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक, तो वो क्या होता है? ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा क्योंकि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10th और 12th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो आइए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व सबसे अधिक आघात वर्धनीयता होता है? कौन सा तत्व सबसे अधिक आघात वर्धनीयता होता है? सोना। देखिए सोना को बहुत पतला पतला पीट के जो है ना सबसे ज़्यादा
इन मरने में सबसे ज़्यादा क्या होता है, फैलता है। आघात वर्धनीयता पूछा जाएगा कि कौन सा तत्व सबसे अधिक आघात वर्धनीयता होता है, तो सोना। या यहाँ पूछेगा कौन सा धातु सबसे आघात वर्धनीयता होता है, तो क्या बोलिएगा, सोना। क्या बोलिएगा, सोना, जिसका सिंबल होता है Au। क्या होता है, Au। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे क्रियाशील धातु, सबसे ज़्यादा क्रिया करने वाला, कम क्रिया कर लेता है किसी भी तत्व से, सबसे क्रियाशील धातु क्या है, तो क्या है, सीजियम। क्या है, सीजियम। सबसे क्रियाशील धातु क्या है, सीजियम, जिसका सिंबल होता है Cs। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे क्रियाशील अधातु क्या होता है, फ्लोरीन। क्या होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का सिंबल होता है F। फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है, F। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व को मिट्टी के तेल या किरासन या किरोसिन तेल, मिट्टी का तेल को किरासन तेल या किरोसिन का तेल कहते हैं, तो कौन सा तत्व को मिट्टी का तेल में डुबा कर रखा जाता है, कौन सा तत्व को मिट्टी का तेल या किरासन तेल में डुबा कर रखा जाता है, किसको डुबा कर रखते हैं, सोडियम को। किसको, सोडियम। इसका सिंबल होता है Na। इसको बाहर में रखिएगा तो यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या होता है, जलने लगता है। तो इसीलिए इसको, सोडियम को, किरासन तेल में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है, पीरियोडिक टेबल जो है, उसमें अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या नोबल गैस, तीनों एक ही नाम है, अक्रिय, निष्क्रिय, नोबल गैस। तो कितना होता है, 6। कौन कौन होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। देखिए He, हीलियम, He से क्या होता है, हीलियम। Ne से क्या होता है, नियॉन। Ar से क्या होता है, आर्गन। Kr से क्या होता है, क्रिप्टन। Xe से क्या होता है, जेनन। और Rn से क्या होता है, रेडन। तो आपसे पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय तत्व है। आपको दे देगा हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से दे देगा, तो आप समझ जाइएगा क्या होगा, हीलियम। और इसमें से कोई भी दे सकता है। तो इसीलिए कौन कौन सा अक्रिय तत्व होता है, नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, यह सब का सिंबल है। हीलियम का सिंबल क्या होता है, He। नियॉन का क्या होता है, Ne। आर्गन का सिंबल क्या होता है, Ar। क्रिप्टन का सिंबल क्या होता है, Kr। जेनन का एक सिंबल क्या होता है, Xe। रेडन का सिंबल क्या होता है, Rn। तो ये सभी क्या है, नोबल गैस है, अक्रिय गैस है। इसमें से एक नंबर 100% पूछता है इसमें से, और पूछा हुआ भी क्वेश्चन है मैट्रिक में, और इंटर में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो पर बने रहिए। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के कितने अप्रूप होते हैं, 2। कार्बन के कितने अप्रूप होते हैं, 2। हीरा और ग्रेफाइट, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बने रहिए। इसको किस तरह से पूछा जाता है, तो देखिए, या ऐसे पूछेगा कार्बन के कितने अप्रूप होते हैं, 2, एक तो यह क्वेश्चन हो गया। या ऐसा पूछेगा, हीरा निम्नलिखित में से किसका अप्रूप है, दे देगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो किसका होगा, कार्बन का अप्रूप। तो इस तरह से भी पूछ देता है। इसीलिए दोस्तों आप लोग अच्छा से क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कार्बन के कितने अप्रूप होते हैं, 2, हीरा और ग्रेफाइट। तो आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पर बने रहिए। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या सब है, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। क्या है, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। ये भी क्या है, क्वेश्चन पूछा हुआ है इंटर में। तो कृपया आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। आपको रहेगा, निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क है,
अब आपको 4 गो ऑप्शन कुछ दे देगा। जब एल्युमिनियम जब इसमें बॉक्साइट रहेगा तो बॉक्साइट हो जाएगा। ये तीनों क्या है? एल्युमिनियम का यक्स है। बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट किसका यक्स है? एल्युमिनियम का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोहा का अयस्क क्या होता है? लोहा का अयस्क होता है या लोहा का अयस्क क्या है? तो देखिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिग्नाटाइट, यह सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो पर बने रहिए और काफ़ी अच्छा से ध्यान दीजिए और वीडियो पर बने रहिए। आइए देखते हैं क्या है। लोहा का अयस्क क्या है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिग्नाटाइट। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। निम्नलिखित में से लोहा का अयस्क है हेमेटाइट, बॉक्साइट, निकेल, कोबाल्ट, कुछ भी दे देगा तो आपको याद जो रहेगा तो वो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो लोहा का अयस्क क्या होता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिग्नाटाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाटाइट क्या होता है लोहा का अयस्क? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिग्नाटाइट। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कृपया आप लोग वीडियो पर बने रहिए। तो आइए क्या है? तांबा का अयस्क क्या होता है? तांबा का अयस्क क्या होता है? तो दोस्तों आइए देखते हैं। तांबा का अयस्क क्यूपराइट क्या है? क्यूपराइट, क्यूपराइट या कॉपर पाइराइट क्या है? क्यूपराइट या कॉपर पाइराइट किसका अयस्क है? यह तांबा का अयस्क है। किसका अयस्क है? तांबा का। इसको किस तरह से पूछता है? जैसे क्यूपराइट रहेगा, क्यूपराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तांबा, एल्युमिनियम, जिंक और कुछ भी दे देगा, क्लोरीन या इसमें से कोई नहीं। आपको क्या चीज़ अति ऑप्शन में चूज करना है? तांबा। तो ध्यान दीजिए तांबा का अयस्क क्या होता है? क्यूपराइट, कॉपर पाइराइट। क्यूपराइट, कॉपर पाइराइट किसका अयस्क है? तांबा का। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पारा का अयस्क क्या है? सॉरी, पारा का अयस्क क्या है? अब पारा, मरकरी, पारा मरकरी का पारा या मरकरी एक ही बात है। पारा का अयस्क क्या है? सिनेबार। क्या होता है? सिनेबार रहेगा। निम्नलिखित में से पारे का अयस्क है रहेगा बॉक्साइट, एल्युमिनियम, जिंक, ऐसे करके कुछ दे देगा और सिनेबार। तो आपको किस में लगाना है? सिनेबार में। तो आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तापमान वाला देख लेते हैं। क्या है? जल का जमने का तापमान कितना होता है? जल जो जम जाता है तो उसका जमने का तापमान क्या होता है? तो आइए दोस्तों देखते हैं। जल का जमने का तापमान क्या होता है? आपको सेल्सियस में पूछेगा। तो देखिए दोस्तों इसमें 3 क्वेश्चन एक ही में ऐड होगा। तो देखिए जैसे पूछेगा आपको सेल्सियस में जल का जमने का तापमान कितना होता है। जब सेल्सियस में तो क्या 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और आपसे केल्विन में पूछेगा तो केल्विन में कितना होता है? 273 केल्विन, 273 डिग्री केल्विन। ठीक है। इसी तरह दोस्तों आइए कमरे के समान तापमान क्या है? कमरे का समान तापमान कितना होता है? कमरा का समान तापमान कितना होता है? आप सेल्सियस में देख लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या केल्विन में पूछेगा 300 डिग्री 300 डिग्री केल्विन। केल्विन में कितना होगा? 300 डिग्री केल्विन। ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? मानव का समान तापमान कितना होता है? जो कि क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसमें से दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। और इससे पहले वाला भी वीडियो जो भी देखे होंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन वाले वीडियो बनाए हैं जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या बताएं? मानव का समान तापमान कितना होता है? सेल्सियस में पूछेगा 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में पूछेगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या केल्विन में पूछेगा 310 डिग्री केल्विन। ठीक है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
जल का क्वथनांक का तापमान कितना होता है? जल का क्वथनांक का तापमान कितना होता है? तो आइए देखते हैं क्या है। सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में पूछेगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में पूछेगा 373 डिग्री केल्विन। जल का क्वथनांक का तापमान कितना होता है दोस्तों जब पूछेगा? तो देखिए सेल्सियस में क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में क्या है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में कितना है 373 डिग्री केल्विन। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसीलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिए क्या है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस। क्या होता है? होमो सेपियंस। क्या होता है? होमो सेपियंस। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? राना टिग्रिना। क्या होता है? राना टिग्रिना। राना टिग्राना। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। तो जय हिंद।